जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट डेज। डेज आप जानते होंगे। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, जैसे एनटीपीसी पिछला 2022 में हुआ तो बेहद आसान दिवस पूछे गए, एक दो डे अलग था। तो डे अगर पूछें कि एसएससी के एग्जाम्स में, तो अब डे का जो है थोड़ा वेटेज कम हो गया है। अब चूंकि 2022 के बाद तो एनटीपीसी हुआ नहीं, और अगर एसएससी के पैटर्न को वो आपका फोकस करेंगे, ठीक है, तो एसएससी के पैटर्न को अगर फोकस करेंगे वो, तो मतलब सेम एकदम तो रखेंगे। अब जैसे मान के चलो दिल्ली पुलिस की बात हम करें, तीनों का पैटर्न एक जैसा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो वैसे भी आपका जो कराया जाएगा वो कराया जाएगा आपका, मतलब एसएससी के द्वारा ही कराया जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, मैं एनटीपीसी का नाम क्यों ले रहा था यहाँ पे। मतलब इससे पिछली जो है स्टैटिक जीके थी ना, वो एनटीपीसी और उसको मिलाकर थी हमारी एसएससी को, एनटीपीसी और एसएससी जीडी को। तो वो रियली सॉरी, है ना, मेरा ध्यान में अभी वो आया, क्योंकि उससे पिछली क्लास भी मैं एनटीपीसी की लेकर के आया। तो एनटीपीसी नहीं, इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो एसएससी तो मतलब अगर मैं बात पूछूं आपसे, जैसे कि 2024 या 23 में तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप में से भी हो सकता है किसी का एग्जाम हो, तो वो उसी तरह से कंसीडर कर लेना। याद करने का तरीका क्या होगा? याद करने का तरीका वही होगा, एक बार नाम को पढ़ना है और छुपा के बोलना है उसको, जैसे हम बचपन में याद करते थे उस तरह से, ठीक है। तो सिर्फ एक रूट याद करना है, वैश्विक परिवार, छोटा नाम। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी विश्व सम्मोहन दिवस, 9 जनवरी एनआरआई दिवस, एनआरआई दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस। इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है वो आप पढ़ेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? एक जना, जैसे देखो विश्व में सभी परिवार किससे मिलते हैं भैया? एक एक जने से मिलके ही तो परिवार बनता है, एक एक जन से मिलकर, हाँ या ना? एक एक जन से मिलके परिवार बनता है विश्व में, एक एक जन से मिलके ही विश्व बनता है। 4 जन, 4 जन ऐसे याद रख लेना। विश्व ब्रेल, अब देखो लुई ब्रेल जो थे वो एक अंधे व्यक्ति थे। अब उन्होंने सोचा कि यार मैं तो अंधा व्यक्ति हूं, तो बाकी अंधे अपना जीवन कैसे आसान बन पाए। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई, ब्रेल लिपि। अंधे किस लिपि से पढ़ते हैं? देखता है वो अक्षर को छू छू के पढ़ते हैं, ऐसे टच करके, देखा है? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। तो वो ब्रेल लिपि है। तो अंधे आदमी के सामने सम्मोहन, हिप्नोटाइज कैसे करते हैं किसी को? हिप्नोटाइज ऐसे किया जाता है, 1 2 3 4, ऐसे याद रखना। 4 जन उसको कर रहे हैं हिप्नोटाइज, 1 2 3 4, 4 जन क्या कर रहे हैं? हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है? वो तो ब्रेल लिपि वाला है, उसको दिखता ही नहीं है, वो हिप्नोटाइज होगा नहीं। 9 जन, ठीक है। एनआरआई दिवस, जब मैं इंपोर्टेंट बोलूं तो उसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना फटाफट, दिवस पे ज्यादा समय खर्च नहीं करना है। एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। महात्मा गांधी जैसे भारत आए तो कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। पहली बार ये 2003 में मना। और किसने मनाया? क्योंकि 1999 से 2000 तक, 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम है सुषमा स्वराज के नाम पर। 2015 में इसका आयोजन हुआ अहमदाबाद, महात्मा गांधी के लौटने के 100 वर्ष के पूरे होने पर, ठीक है। और 2025 में आयोजन हुआ भुवनेश्वर। तो पूछ लिया जाएगा एनआरआई दिवस 2025 में कहाँ मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 जने, 10 जने हंस रहे हैं हिंदी पर, 10 जने हंसते हैं हिंदी पर। 10 जन, भाई तुम किसी के सामने अभी अंग्रेजी में कोई बात करने लगे आपके पास आके, तुम सोचोगे यार बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। मतलब अभी तो माइंड सेट चेंज हो रहा है लोगों का। लेकिन अब से अगर तुम 10 साल 15 साल पहले की बात करो, एक डिकेड पहले, तो जो अंग्रेजी अच्छी बोलते थे तो ये माना जाता था ये बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अंग्रेजी तो बुद्धू भी बोल लेता है। अंग्रेजी तो बहुत सारे ऐसे बिल्कुल डम्ब लोग भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, मूर्ख लोग भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो फिर लोगों का माइंड सेट सेट हुआ कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको आत्मविश्वास हो, आप उस भाषा को बोलिए। भाई वो सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है और आप अंग्रेजी समझते नहीं है, अब आप हिंदी बोलो वो हिंदी ना समझे, तो आप ही क्यों उसके हिसाब से मोल्ड होंगे? आप कहेंगे भैया अंग्रेजी तो जो है यूनिवर्सल है, तो चाइनीज तो नहीं बोलते?
वो भी तो करें बिजनेस पूरी दुनिया में, है ना, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं। 10 जन विश्व हिंदी दिवस, विश्व हास्य दिवस, भारत सरकार ने इसकी घोषणा की। अब ऐसा नहीं है, किसी भाषा का विरोधी भी नहीं बनना है ना, भाषा का विरोधी भी नहीं बनना, स्वागत करना, आपके काम की, आपको लगता है सीखना बोलना तो बोलिए। भारत सरकार ने घोषणा की 10 जनवरी 2006 को। थीम 2025 में क्या रही? ग्लोबल वॉइस, यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। जो कुछ इंपोर्टेंट थीम लिखी है मैंने उनको देखना। 12 जन, 1-2 जने ही युवा हैं देश में। युवा बोलते हैं जो क्रांति की बात करता है, जिसके अंदर वो उत्साह होता है किसी भी व्यवस्था को पलटने का। ऐसे 1-2 युवा ही होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हमारे देश में पैदा हुए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? युवा कितने हैं राष्ट्र में? युवा 1-2 ही हैं। इसकी याद में बनता है स्वामी विवेकानंद जी की में 1984 से। 14 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, ये महत्वपूर्ण है। पतंग दिवस तो मकर संक्रांति पे। मकर संक्रांति किस दिन बनती है? 14। बताना जरा, पतंग महोत्सव किस शहर में बताया था मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव? 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। देखो, जनवरी के मध्य में है 15 तारीख। 15 तारीख मिड में होती है कि नहीं भाई? 15 मंथ का मिड होता है कि नहीं होता? महीने का मध्य है 15 तारीख, हाँ जी। तो 15 तो बीच में है। तो ऐसी इंडियन आर्मी के हमारे जवान जान पे खेलते हैं और उनकी जान बीच में ही रहती है, कभी पता नहीं है कब उनका जीवन चला जाए, लेकिन हमारी रक्षा करते हैं। सैल्यूट टू उन सबको, सैल्यूट करो एक बार, याद करो आज। उनको पता भी नहीं होगा हमने याद किया है, लेकिन हम याद करेंगे, है ना, उनके लिए। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। ऐसे ही कुछ रिलेट करना अपने तरीके से। एक बार थम्स अप करो जी भैया, जरूर करेंगे। सबके अपने अपने मेथड्स हो सकते हैं लिंक करने के, किसी भी मेथड से लिंक करो लेकिन करना। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है। 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है पराक्रम दिवस। देखो, जो महापुरुषों के वो तो सीधे सीधे याद रखने होंगे। 24 जनवरी, देख अब आज भी देश में 2-4 जने तो ऐसे हैं जो बालिका की शिक्षा बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब सब लोग बदल गए, अब सब समझ रहे हैं बालिकाओं की शिक्षा जरूरी है, लेकिन 2-4 जने ऐसे हैं जो बालिकाओं की शिक्षा यानी कि एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के पक्ष में आज भी नहीं है। बोल लड़कियों को मत पढ़ाओ। गांव में जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो दकियानुसी मानसिकता के, पिछड़ी मानसिकता के, उनको क्या लगता है? अरे लड़की भाग जाएगी। अरे लड़की पढ़ लिख के भी भाग जाएगी। उनको लगता है लड़की किसी से शादी कर लेगी। इसको पढ़ाओ मत, घर से शादी कर लो इसकी। फिर जब कल को पता चले वो जो लड़का था वो पढ़ा लिखा होकर उसने कहीं और शादी कर रखी थी। कई बार तो खुलासे शादी के बाद में होते हैं, फिर तलाक होते हैं। लड़की को मतलब दमन करके रखना चाहते थे हमेशा से। तो बालिकाओं की शिक्षा के बारे में 2-4 जने ऐसे होते ही हैं। 25 जनवरी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। तो 25 जनवरी को मतदाता, जो मतदाता। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। सीमा शुल्क, तो याद रखना हमारे यहाँ 26 जनवरी पर प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा, हाँ जी। तो इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को लोग अपने यहाँ वोटिंग छोड़ के आ जाते हैं। वोटर्स डे मनता है। वोट जैसा कुछ नहीं, नथिंग इज लाइक वोट। वोट जरूर डालेंगे हम, वोट जरूर डालेंगे हम। ऐसे रिलेट करना थोड़ा थोड़ा, है ना बच्चों। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, और जिस दिन भारत में वो प्रोग्राम देखने आते हैं तो सीमा शुल्क हम फ्री कर देते हैं लोगों के लिए। ठीक है भैया, आप हमारे यहाँ 26 जनवरी का प्रोग्राम दें। बेटा क्लास के अलावा अतिरिक्त बात ना करता हुआ दिख जाए कोई भी, क्लास के अलावा अतिरिक्त बात करता हुआ ना दिखे कोई भी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। एक तो पता नहीं क्या लिख रहा जी, मुझे अग्निवीर देना, अग्निवीर हो जाएगा गुरु जी मेरा। वह भैया क्लास कर ले, कमेंट करता रहेगा तो तेरा ना होना का कुछ भी। भैये भैये पढ़ ले प्लीज, मेरे भैये। बेटा पढ़ा करो, सब कुछ हो जाएगा, डेडिकेशन तो होता है। लिखते रहोगे बार बार, कमेंट कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई तो करेगा ना, तो ये सोचा करो कोई और करेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जरूर होगा, देखना इनको कोई हो। ठीक है, अतिरिक्त बात करे उसे मुक्ति दे दिया करो, तुरंत उड़ा दिया करो। 30 जनवरी शहीद दिवस, किसकी याद में है ये शहीद दिवस बताओ? गांधी जी की याद में। 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। सर्वोदय दिवस इसी दिन, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे।
एक फिरती रहती है। भारत में ये तट है या नहीं है? तट किसको बोलते हैं? ये भारत का पश्चिमी तट है, ये भारत का पूर्वी तट है, हाँ जी या नहीं? ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, हाँ जी। तो यहाँ पर एक पनडुब्बी फिरती रहती है। एक फिर से याद रखना, फिर और फर, तट की रक्षा करने के लिए एक फिरती रहती है, हाँ जी। दोपहर में क्या होता है? आर्द्र नहीं रहती भूमि। दोपहर निकलेगी तो आर्द्र रह जाएगी क्या भूमि? आर्द्र माने गीला, तो आर्द्र नहीं रहेगी भूमि। इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 1997। आप सबको पता होगा। मुझे बताइए कि हमने आपको बताया था रामसर सम्मेलन किस दिन आयोजित हुआ था? रामसर सम्मेलन, तो आप कहेंगे 2 फरवरी 1997 को। एक बच्चा कह रहा है सर सर्वोदय क्या होता है? सर्वोदय होता है सर्वधन उदय। अगर आप 12वीं पास कर गए और आज तक भी आप सर्वोदय का अर्थ नहीं जाने तो दोस्त मुझे अपनी शिक्षा पद्धति पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है, और साथ में आप कैसे पढ़े उस पर भी प्रश्न चिन्ह सा छाया लगता है। क्योंकि हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो इंग्लिश मीडियम पे ध्यान दीजिए, हिंदी पे नहीं फिर। और अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप हैं तो सर्वोदय का अर्थ तो समझ में आना चाहिए दोस्त। मेरे प्यारे बुद्धू बच्चे, क्या होगा तुम्हारा जिंदगी में? 4 फर विश्व कैंसर दिवस। श्रीलंका इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंसर दिवस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैंसर के लिए किसी मरीज को ले जाते हैं, चीर फाड़ करते नहीं करते? 4 फाड़, ऐसे याद रख लो, चीर फाड़। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फर। तो याद बोलो, इंटरनेट पर ऑफर आते रहते हैं या नहीं आते रहते भैया? इंटरनेट पर तो ये वाला ऑफर, ये वाला ऑफर, तो 9 फर से याद रख लो, ऑफर ऑफर 9 फर, एक ही तो बात है। राष्ट्रीय उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, अगर हमें किसी देश की उत्पादकता बढ़ानी है, भाई हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना है, तो क्या बोलेंगे भैया? हमें बहुत काम करना पड़ेगा, खेती का उत्पादन बढ़ाना, बहुत काम करना पड़ेगा। 12 फिर 12, 12 घंटे फिर 12, 12 घंटे फिर 12, 12 घंटे फिर 12, तो भैया ऐसे उत्पादकता बढ़ेगी देश की। 13 फर, क्या बोलोगे? राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसे महिला आगे बढ़ती है तो देश में क्या कहते हैं? तेरे ज्यादा पर लग रहे हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस उन महिलाओं के लिए है, ठीक है? उनको नीचा दिखाओ कि भैया तुम जो गलत महिलाओं के बारे में सोचते हो, गलत सोचते हो, महिलाओं को पर लग सकते हैं, तेरे पर, ठीक है? महिला। 14 फरवरी पुलवामा शहीद दिवस, अभिभावक पेरेंट्स दिवस, उस दिन वैलेंटाइन डे भी मनता है। बच्चों का कैंसर 15 फरवरी। सामाजिक न्याय 20 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करो, फटाफट से। तो क्या बोलेंगे भैया? 10 जनवरी को आपने बताया। 10 जनवरी को, कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। बहुत बढ़िया, आ गया, बहुत बढ़िया, और ठीक आंसर दिया बच्चे। अनिकेत, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अच्छे बच्चे भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और कुछ बुद्धुओं को तो ये पता ही नहीं है किसी रामधुन में लग रहे हैं। वो बच्चा एकदम फैक्ट टू फैक्ट आंसर लिखा, उसने 3 फैक्ट में लिखा है, कमाल। विजयी भव दोस्त, बहुत जल्दी सफल हो। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। उत्पाद, मैंने बोला 24 घंटे, तो उत्पादन बढ़ाना तो 12 फर, 12 फर। और उत्पाद पे जब शुल्क लगाने की बात आती है तो फिर भैया गवर्नमेंट लगाती है 24, फिर 24, फिर 24, 24, 24 घंटे के उत्पादन पर टैक्स लगाती है। तो उत्पाद से 12 और 24 ऐसे रख लेना, ऐसे रखना। उत्पाद बढ़ाना है तो 24 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर 24 घंटे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन दिवस विश्व एनजीओ, ना एनजीओ, ना गो मत हो जाना तुम प्रोटीन खा के। प्रोटीन, प्रोटीन तो भाई क्या होता है? रिच फूड होते हैं, बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। 27 फरवरी, दोनों साथ में फर, दोनों साथ में फेरे लेंगे। दोनों जो साथ में फेरे लेंगे वो कह रहे हैं कि भैया हम तो एक एनजीओ खोलेंगे और साथ में हम प्रोटीन खा के जिम जाया करेंगे। ऐसे ही सपने देखते हैं जो साथ में शादी करने का प्लान करते हैं, है ना? जो लड़के लड़की होते हैं वो पहले ही बात करने, जब उनकी बात शुरू होती है तो उन पर फिर जो है अलग लेवल की प्लानिंग होती है। 28 फरवरी सबको पता होना चाहिए, बचपन से सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मिला? सीवी रमन द्वारा इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई।
मार्च में, 1 मार्च में शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, लेकिन लोगों की बुद्धि में क्या बात आती है, आप मुझे बताओ। किसी से कोई भेदभाव नहीं करना, क्या लोग समझते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है, हमसे तो कोई जैसे कहता है हम वैसे ही मान लेते हैं। नेताजी हमसे लड़ने को कहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर तो हम लड़ जाएंगे भैया। जाति के नाम पर हमारे कुछ जाति के नेता कहेंगे तो हम लड़ जाएंगे भैया, क्योंकि हम भैया घास खाते हैं। हम भैया कभी कभी तो जो पशु करते हैं उसको भी खाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी बुद्धि और विवेक नहीं है। सरकार भी प्रोग्राम चलाती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, जो क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, 1 माह, ऐसे याद रख लेना, 1 माह के हैं यार सब भारत माँ के, शून्य भेदभाव होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब 1 माह के हैं। नागरिक सुरक्षा, क्या बोलोगे, 1 माह के हैं सब, विश्व में सारे नागरिक, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। नागरिक सुरक्षा सब 1 माह के। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव। अच्छा, वन का जीव कौन है? तो याद रख लेना, गांधी जी के कितने बंदर थे, बोलो फटाफट से। गांधी जी के कितने बंदर थे? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो ये तो कह रहा बुरा मत देखो, तो इसका मतलब क्या, बाकी दो बुरा देख सकते हैं। ये कह रहा बुरा मत बोलो, तो बाकी दो बुरा बोल सकते हैं। बुरा मत सुनो, बाकी सुन सकते हैं। यही तो मतलब है। आप कहो भैया तुम नए सिद्धांत बताते हो भैया बताओ, यही तो बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। तो गांधी जी के बंदर जो हैं, क्या बोलेंगे, 3 है। तो वन्य जीव कितने हैं? 3। तो 3 मार्च, क्या बोलोगे, 3 मार्च, ऐसे याद रख लेना, माँ 3 माह, ऐसे याद रख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अगर आप राष्ट्र की सुरक्षा करोगे तो चारों मास से करोगे, या चारों माह, ऐसे बोलते हैं चारों तरफ से, चारों माई से, या 3 तरफ से कर दोगे सिर्फ देश की सुरक्षा? आप कहोगे नहीं भैया चारों तरफ से करेंगे। महिला दिवस, अभी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय महिला दिवस बताओ कब? राष्ट्रीय महिला दिवस कब बताया था? तो 13 फरवरी। ठीक है, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। पारस जैन जी को ब्लॉक करो, पारस जैन जी को, ऊपर 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 ऊपर, ये जो लड़का है ऊपर, इसका कोर्स जब ओपन करना, जब ये मुझसे बात कर ले, मुझसे नहीं, तुम ही बात करना है इससे, है ना। इससे पूछना, तुम्हें ये बोलना है इससे कि जब तुमसे बात करने के लिए मना किया था तो फिर भी तुम कमेंट पे कमेंट क्यों कर रहे थे? अगर यू कैन नॉट ओबे योर टीचर्स गाइडेंस, योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, देन व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर, ये बोलना है इनसे तुम्हें, है ना। याद रह जाएगा तुम्हें बेटा मत किया करो बात मेरे भाई, आपके पैर पकड़ूं, अब क्या फायदा रहा बताओ। अब चुपचाप पढ़ते रहोगे, कोई काम की बात भी रहेगी वो भी नहीं कह पाओगे। 13 फरवरी, एकदम ठीक है। इंटरनेशनल महिला दिवस, पहली बार यूएसए 1909 में। आधिकारिक स्थापना 13 फरवरी, एकदम ठीक बताया। अपने तरीके से सबको इनको रिलेट करना एक एक अंक से, है ना। 10 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है, रंगमंच दिवस, 10 मार दिए उसने और सब जगह रंगमंच हो गया। यानी कि भाई आपका रंग 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 फैल गया, रेड रेड रंग फैल गया, लाल लाल रंग फैल गया। 14 मार्च पाई दिवस, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या इसको बोल दो 3.14 होती है, नहीं होती, हाँ जी। तो तीसरा तो महीना हो गया और 14 तारीख हो गई, 14 मार्च हो गया। अरे होता 3.14 या नहीं। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, जो खरीदार होता है। अब एक आदमी 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में देता है, जैसे मान के चलो कोई माचिस है, तो एक की माचिस को 5 रुपए में देता है, तो उपभोक्ता के अधिकार छीने जा रहे हैं या नहीं? 1 रुपए की चीज है, 5 में मिल रही है, बोलो भी फटाफट से। एक की चीज 5 में मिल रही है तो उसको उपभोक्ता दिवस। तुम बेटा फायदा उठाते हो मेरा, तुम्हें पता है कि भैया क्लास में ब्लॉक तो होने से कोई रहा, है ना, और अपने मजे करो, लेकिन फिर भी आप माना करो, है ना। मेरी बात तुम मान लोगे, इतने लाखों की जिंदगी बन गई, तुम भी बना लोगे हंसते हंसते। नहीं मानोगे तो रोते रोते, तो बहुत फिर करोड़ों भी हैं रोते रोते, हंसते हंसते अगर लाखों हैं तो।
16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, जो वैक्सीन लगती है, इम्यूनाइजेशन डे बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन डे है ये। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गोरैया दिवस। ठीक है, गोरैया बताओ अब हमारे देश में बची हैं क्या? जो चिड़िया होती थी बहुत सारी आती थी, क्या बोलेंगे? 20 मार्च को जब हमने 20 मारे, कौन मारे हमने? 20 गोरे, तो हमारे देश के लोग बहुत प्रसन्न हुए। 20 मार से याद रखना, मार्च। 20 मारे गोरे तो सब प्रसन्न हुए। 21 मार्च को हमने लगाए वन। 21 को याद रखना, 21 को हमने क्या लगाए? वन। 20 को गोरे मारे, 21 को वन लगाए। और वन लगाने की वजह से हमारे देश में जल, भाई पेड़ की वजह से जल का प्रभाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई फटाफट से, जल का प्रभाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो आप कहेंगे बच्चे कि भैया वन लगेंगे तो जल बढ़ेगा, जल बढ़ेगा तो अगली डेट को क्या होगा? मौसम अच्छा हो जाएगा या नहीं? भैया आपने 21 को वृक्ष लगाए, वन लगाए, फॉरेस्ट्री, फिर आपका जल बढ़ेगा, हाँ जी, मौसम भी अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भैया मौसम इतना अच्छा हो जाए किसी को टीबी नहीं होगा, फिर साफ मौसम हो गया, साफ मौसम हो गया। वन, जल, मौसम विज्ञान, टीवी और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस, अभी 10 में बताया था आपको। आंखें बंद करो, मेमोराइज करो। 21 को क्या लगाना है बताओ? 21 मार्च को वन। 22 को क्या होगा? जल दिवस। 23 को क्या होगा? मौसम विज्ञान। 24 को क्या होगा? टीवी हो जाएगा। क्या? टीवी, टीवी के लिए, रोकथाम के लिए। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भैया हाँ, ऐसे ही कर लेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे भैया, करना ही होगा। अप्रैल, अप्रैल को पढ़ो भैया। फिर ये लोग लड़ते क्यों हैं हिंदू मुस्लिम में? बेटा देखो, आप एक बात सोचो, आपका जो जन्म हुआ है, चलो मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम जब बड़े हो जाओगे ना, थोड़ा वयस्क हो जाओगे, अगर तुम सच में जानना चाहोगे तो जान ही जाओगे। और अविकसित रहे तो मैं लाख भी बताऊं तब भी नहीं जान पाओगे, है ना? इतना सा सिद्धांत है। मैंने आपको एक दिन पहले ही इस बारे में बता चुका हूं, क्योंकि और इसके बावजूद, बताने के बावजूद आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी आप विकसित अवस्था में नहीं पहुंचे। एक दिन पहुंचोगे, विचार करोगे, बोलेंगे नहीं सारी थीम नहीं पढ़ेंगे संदेश गुजर भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे सारी थीम। आप बेशक से सर्च करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़नी हो, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? थीम बस कुछ इंपॉर्टेंट थीम हमें पढ़नी होती है, सारी थीम हम ना कभी पढ़ाए ना पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, नितिन कसानिया आप बन जाएंगे दोस्त, मुझसे बहुत बेहतर। भैया आइज़ कैसी हैं? अभी ठीक है ना? अंकिता मेरी बहन, बहुत थैंक यू। दरअसल में क्या है, यहाँ तो अब ये सूखी हो चुकी हैं और पपड़ी जम चुकी है इन पे, ऐसे ना टाइट हो गए। और ये अभी तुमको दिख नहीं रहोगे, यहाँ से ब्लैक हो गए हैं सारे, है ना? अब मुझे ये डर लग रहा है कि मैं रात भी सोया ना तो पता है तुम्हें, मैं कम सोया, क्योंकि एक दिन मैंने देखा मैं ज़्यादा सोया, जिस दिन ये आंखें सूजी। अब आदत मुझे ऐसा लग रहा है इनको लग गई कि भाई कम सोने की आदत है, और जिस दिन ज़्यादा सो जाऊंगा तो ये सूझ जाएंगी, क्योंकि 2 बार तो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका। अब मैं सोच रहा हूँ रात भी मैं कम सोया हूँ, मैंने कहा यार सुबह को ऐसा ना हो फिर से ऐसी हो जाओ, क्योंकि इनमें फिर जो है ना यहाँ ऐसे खुजली जैसा कुछ होता है, दवाई लेने से मैं बचता हूँ, तो उसमें दर्द भी होता है फिर। और अभी ठीक है, मतलब कल के मुकाबले बहुत अच्छा, उम्मीद है कल तक एकदम फिट हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी पहले, जो मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, वो किस तिथि को मनाया जाता है? बोलो भाई फटाफट से, वो किस तिथि को मनाया जाता है? सारे लोग बताएंगे। बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, शुरुआत 2014 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 थे, एथेंस की वजह से इनकी शुरुआत हुई। 7 अप्रैल डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बना था 7 अप्रैल 1948 को। तो इस दिन आपका स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, हेमोपैथी दिवस। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को। विश्व चागास रोग दिवस, चागास रोग यानी कि आपका क्या बोलेंगे हैं? जब हम कहेंगे आपका चागास, चागास, चागास का क्या मतलब होता है? कौन साथी बता सकता है मुझे? चागास का क्या मतलब होता है? चागास डिसीज जो होती है,
मतलब चागास डिसीज कहते हैं कि भाई जो स्किन की दुर्लभ डिसीज हो जाती है आपका, यानी कि रेयर डिसीज हो जाए स्किन रिलेटेड, तो वो चागास है। 17 अप्रैल होमोफीलिया दिवस, ब्लड संबंधी, ठीक है, ब्लड संबंधी डिसीज हो गई आपका। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बीमारी का कभी भी नाम आए, बीमारी का डे हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस इंपॉर्टेंट होगा। 20 अप्रैल अमजद अली खान दिवस होगा, ठीक है, अमजद अली खान, ये यूएसए के मैसाचुसेट ने घोषित किया हुआ है। जो अन्य कोई देश हमारे देश के किसी दिवस को घोषित करे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 अगस्त कई साथियों ने कहा, रामकिशन साहू जी ठीक आंसर था। रुद्राक्ष पांचाल जी बहुत शाबाश, मोहिनी कुमारी जी बहुत शाबाश, मधु पांडे बहुत शाबाश, भूपेंद्र भाई बहुत कमाल, दीपक भाटी बहुत कमाल, बहुत बढ़िया, सत्यम यादव जी बहुत ठीक, बहुत शानदार। कह रहे सर इसमें होम्योफिलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, ये हुई ना एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को, अभी बताओ 22 मार्च में क्या बताया था, तो 22 मार्च में बताया तो मैंने जल दिवस, तो 22 अप्रैल में पृथ्वी दिवस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस होता है, यानी पुस्तक और कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई किताब लिखे अपनी, और आप मान के चलो, आप नहीं मैं खुद को कहता हूँ, मैंने शायद पहले भी तुम्हें बताया कि जैसे मान के चलो मैं अपनी कोई किताब लिखता हूँ और मैं एक्सपायर हो जाऊँ, मतलब मैं खत्म हो जाऊँ, तो उसकी रॉयल्टी मेरी फैमिली को मेरे मरने के 60 साल के बाद तक भी मिलेगी। तो एक कॉपीराइट होता है अपनी चीज़ों को सुरक्षित कर लेना। कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। पुस्तक राजधानी कौन सी रही 2024 में, स्ट्रासबर्ग। 24 अप्रैल को, ये तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इस दिन पंचायती राज के लिए 24 अप्रैल 1993 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया 25 को बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा बोलते हैं जैसे कि आपने कोई रचना की है, कुछ बनाया है, तो वो क्या है आपकी बौद्धिक संपदा। भाई खेत तो आपने नहीं बनाए ना, तो जमीन तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, संपदा हो गई, घर हो गया जैसे संपदा। लेकिन कुछ चीज आपने सोची थी, कोई विचार था, कोई थॉट था, कोई प्रिंसिपल था, कोई समीकरण था जो आपने सोचा, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे दुनिया में ये कहते हैं, जैसे अगर हम आपसे बात करें, सेवन सेवन रिवर्स का सिद्धांत आता है एक, तो उसमें कहा जाता है कि भाई दुनिया में जिन्होंने सोचा या विचारा, तो एक तो सोचा या विचारा किसी से प्रभावित होकर के और गलत चीजों से प्रभावित होकर के, एक वर्ग ऐसा है जिसने सोचा और विचारा सही चीजों से प्रभावित होकर के, जिनको पहचान थी सही और गलत की। तो दोनों वर्गों के बीच में जो अंतर है, तो वो 93 और 7 का है। 93% लोग मतलब तर्कहीन होते हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं होते। 93% लोग वो हैं जो गलत चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सिर्फ दुनिया में 7% लोग ही ऐसे हैं जो सही तरीके से विचार कर पाते हैं। तो जीवन में बस तुम ये सोचना तुम उन 7% में हो या नहीं हो। अब वो 7% आपको कैसे पता चलेगा, जब आप चीज़ों के बारे में विचार करोगे, ये थोपा हुआ है या मेरा खुद का एनालिसिस है, उस पर थोड़ा विचार करना। स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, क्योंकि जरूरत है, ऐसा नहीं कि थोपा हुआ है किसी का, नहीं तुझे तो दिल्ली पुलिस में लगना है, थोपा हुआ तो नहीं है। पहले उसको खुद का बनाना होगा, यहाँ ये मेरा खुद का विचार है, तब सफल जल्दी होंगे। उस पर विचार करो क्यों जरूरी है, कैसे होगा, पढ़ने से होगा। किसी से ट्रिक नहीं पूछनी है, किसी से आपका शॉर्टकट नहीं पूछना है, स्ट्रेटजी की तमाम वीडियो नहीं देखनी है। मुझे चीज़ें सिलेबस ये है, ये पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है। ओके। 26 अप्रैल बौद्धिक संपदा। 29 अप्रैल क्या बोलोगे भैया, इंटरनेशनल नृत्य क्या बोलोगे, दोनों पल पल डांस करेंगे, दोनों दोनों पल पल डांस करेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, दोनों पल पल डांस करेंगे। मई में 1 मई को क्या मनता है, श्रमिक दिवस। अब देखो हमारे देश की जो लेबर है, जो श्रमिक होता है, वो बेचारा 1 मई काम चला लेता है ना, उसको तो एक रोटी दे दो भाई, 1 मई अपना टाइम गुजार लेगा। 1 मई एक टाइम खाना दे दो, उसमें ही अपना गुजारा कर लेगा, ठीक है। 3 में प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, 1 में ऐसे याद रखना में। 4 में अग्निशमन। 7 में विश्व एथलेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको एथलीट बनना है तो आपके साथ में कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, साथ में एथलीट बन जाओगे।
एक में कौन चांद चलाता है? लेबर। 8 मई, देखो 4 दिशा होती हैं, और यहां पर बोले रेड क्रॉस क्या करती है? ब्लड सप्लाई का काम करती है। दुनिया में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारे घायल लोग पड़े हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और 80 लाख लोग घायल हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 करोड़ लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग घायल हुए। तो लोग घायल जब पड़े हुए थे तो रेड क्रॉस के लोग जाकर के उनकी मुफ्त चिकित्सा करते थे। ऐसा नहीं इस पक्ष के, दोनों पक्ष के लोगों को जाकर के वो क्या करते थे? वहां पर जाकर के फर्स्ट एड देते थे। तो क्या बोलेंगे? वो 8 दिशा में गए हैं रेड क्रॉस वाले, 8 में गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नोबेल के टाइम पे कि इसको 3 बार नोबेल मिला है। 9 में प्रवासी पक्षी, 9 तारीख को मैंने 9 जनवरी को भी बताया था प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 में प्रवासी पक्षी भी है। एक एक में आपका टेक्नोलॉजी है। भाई भारत के लोगों को वो एजुकेशन नहीं दी जा रही हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचर गायब है, इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन से एडमिशन हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका स्टूडेंट बंक मार रहे हैं, कह रहे हैं इंजीनियरिंग तो मजे की है, लोग नशे कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। देश का निर्माण जो बनता है जहाँ पे होता है आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आईआईटी, आपका बीटेक, या फिर हम बात करें आपका कहीं पे मेडिकल में, तो वहाँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? कल्चर चल रहा है इंडिया में नया, नशे का कल्चर। कॉलेजेस में नशे की तरफ दुनिया जा रही है। स्टूडेंट, टीचर्स गायब हैं, लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं। तो नहीं तो अगर ये सब चीजें ठीक हो जाए तो भारत के एक एक में टेक्नोलॉजी, एक एक इंसान में। हम अपने प्राचीन लोगों को जरा याद करें। ठीक है, प्राचीन लोगों को वराहमीर से लेकर के आर्यभट्ट तक आप याद करेंगे अगर आपने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है। ठीक है, या आप बोले भैया ब्रह्मगुप्त से लेकर भास्कराचार्य को हम याद करें, तो भारत के एक एक व्यक्ति में टेक्नोलॉजी का गुण है, बशर्ते उसको सुविधाएं नहीं मिलती। जो गरीब है वो तो कॉलेज तक ही नहीं पहुंच पाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया था हमने? 11 मई 1998 को पोखरण में हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था। आपको पता है पहला एटॉमिक टेस्ट हमारा किस वर्ष में हुआ था? बताओ जरा भैया। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था हमारा 1974 पोखरण में, जिसको हमने बोला था लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। 1998 में जो एटॉमिक टेस्ट हमने किया, तब हमने उसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, बहुत बढ़िया। अंकित एकदम ठीक है मेरे भाई। हाँ बोलेंगे, आगे आएंगे। 12 मई, 1 2 में ही चाहत होती है जो नर्स बनने की सोचे, नहीं तो सब तो डॉक्टर बनना चाहते हैं ना। कोई नर्स बनना चाहती है? बताओ। आप बोले हाँ भैया सब डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन 1 2 में ही चाहत होती है परिचारिका, नर्स को ही बोलते हैं, नर्स बनने की। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पर। 15 मई, क्या बोलोगे? 15 मई विश्व परिवार दिवस। ठीक है, 16 मई, अब देखो विश्व परिवार याद है ना आपको? मैंने शुरुआत में भी बताया आपको, यहां पर देखो, शुरुआत में बताया आपको, यहां पर देखो क्या बोला यहां पर, सॉरी। 1 जनवरी याद है, भूल गए? ये है आपका ग्लोबल, वो है वर्ल्ड, ये वैश्विक है। ठीक है, वो विश्व है, दोनों बातों में अंतर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 में, क्या बोलोगे? 16 मूवी देखी है तुमने? 16 में, 16 जो मूवी थी उसमें वो गांव में रहते हैं जयवीरू, तो भैया उनके डेंगू हो जाता है गांव में। ठीक है ना, वो ऐसे ही मतलब उनको रुकने को जगह नहीं मिलती। 16 में डेंगू। 17 में दूर संचार। ठीक है, आपका क्या बोलेंगे? जो सत्र होता है, सत्र, संसद का सत्र होता है, 17 में दूर संचार की बातें की जाती हैं, टेली कम्युनिकेशन की, 17 में। 18 में संग्रहालय, जब आदमी 18 की उम्र में आता है तब उसको उसके घर के समझते हैं कि भाई अब ये बालिग हो गया, अब संग्रह कर सकता है चीजों का, अब इसके नाम प्रॉपर्टी वगैरह कर दो। 21 में आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, 22 मई जैव विविधता, 2 2 में, इसको याद रख लेना। जीवन में विविधता है, 2 2 में, 2 लोगों में कुछ, 2 लोगों में कुछ, 2 में कुछ, 2 में कुछ, तो जीवन में विविधता, बायोडाइवर्सिटी। 24 मई को राष्ट्रमंडल बना था। 25 मई विश्व थायराइड दिवस है, क्या बोलोगे? थायराइड दिवस 25 मई को। 26 मई को विज्ञान दिवस स्विट्जरलैंड देश में, देश देखो स्विट्जरलैंड। भारत का विज्ञान दिवस किस दिन बनता है बताओ फटाफट से? अभी आपको बताया, फरवरी की किस डेट को? फरवरी की किस डेट को बताएंगे? बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आनंद कुमार कभी भी, फिर वो मार्क टू ऑल कर देता है, ऐसा नहीं देगा। बोलो। बहुत बढ़िया सर। लाफिंग बुद्धा था या स्माइलिंग बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा था, लाफिंग नहीं। लाफिंग तो बुद्धा वो होता है जो रखा रहता है सब जगह।
स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म सुरक्षा दिवस, ठीक है, पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए 28 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। दोनों में से कौन माउंट एवरेस्ट पर पहुंचेगा, किसमें ज्यादा साहस है? पत्रकारिता 30 मई। तीन में से एक आदमी भारत में तंबाकू खाता ही खाता है, उसका तंबाकू रुकना चाहिए, तंबाकू को निषेध करना है। भाई तुम खाना खाओ, तंबाकू खाते हो, अब यंग एज में क्या है आपको, तो तंबाकू की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भाई किसी भी प्रकार का जो नशा है वो अपना स्पेस बनाएगा और उस स्पेस को बनाने में आपकी हेल्थ को मतलब डाउनफॉल ही करेगा, आपकी बॉडी को जल्दी डिके की तरफ लेके जाएगा, जल्दी पतन होगा तुम्हारे शरीर का। कोई भी नशा से, उस सब नशे की प्रवृत्ति यही है। दुनिया का कोई भी हो, किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते आप कि नहीं इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, किसी भी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो व्यक्ति के अपने चुनाव हैं। तीन में से एक तंबाकू खाता ही है, उस पर निषेध लगना चाहिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। अब सरकारों को टैक्स मिलता है तो बढ़िया तरीके से सरकारों को ही बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट बंद करती नहीं, बढ़िया टैक्स मिलता है। कहते लोग चोरी से लेके आएंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, कुछ और करेंगे, है ना। 28 फरवरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं दिल्ली पुलिस जरूर कर लूँगा। और मैं कमेंट्स भी नहीं करता हूँ, बस ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर एनर्जी फ्लो हो ये लिख करके। और मैं दिन में सिर्फ एक बार लिखता हूँ। अरे वाह, फील हो रहा है आपको पढ़ के दोस्त, ये महसूस हुआ कि हाँ आप ऐसा ही करते हो? वो बात पता पढ़ के पता चल जाता है, वो भी अनुभव है अपना, है ना। आगे आएंगे। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, पूरे दुनिया में 5 जून को, है ना। पूरी दुनिया को हमको बचाना है, उसके लिए पर्यावरण। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। एक बच्चा कह रहा गुरुजी तुम भी तो खाते हो तंबाकू। ये ठीक है, वही वाह, इतने शैतान हो तुम, मैं तुम्हारा क्या ही कर सकता हूँ, तुम रहो शैतान। बेटे दुर्योधन मेरे बच्चे, हम वही हैं जैसे हम दिखते हैं, हम जैसे हैं वैसी ही हम बात करते हैं। इस दुनिया के जैसी ढकोसले बाजी में हम नहीं फंसे कि हम कुछ और हैं और हम खुद को कुछ और दिखा करके पेश कर दें और दुनिया में एक फैब्रिकेशन कर दें, क्योंकि अपनी यात्रा बहुत लंबी नहीं है, तो अपने को जालसाजी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं उस माइंडसेट का आदमी हूँ कि अगर मैं मतलब कोई भी नशा करता तो मैं आपको बता देता, कसम से बता देता। इसमें मतलब तुम मेरा विद्रोह क्यों ही करोगे, एक बात तो बताओ, या मैं तुमको क्यों ही ना बताऊं? क्या तुमको मतलब सच अच्छा लगेगा, या मैं कुछ छुपाऊं और मैं फिर बोलूं कि ठीक है हमारे बीच का जो है एक अच्छा बॉन्ड है, मैं दूर से महसूस कर सकता हूं, तो फिर तो झूठ है ना। इससे अच्छा तो ये है ना, मैं आपसे ये बोलता कि यार मैं तो जो है ना भाई, ठीक है मेरी बैड हैबिट है, और तो तुम भी क्या कहते, ठीक है तुम्हारा अपना जीवन है। अगर तुम्हारा क्लियर माइंड सेट होता, कोई कहता नहीं 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 गुरुजी ऐसे नहीं, हम तो तुम्हारे आज से दुश्मन हो गए, तो वो खराब माइंड सेट, और फिर उसकी चिंता मैं क्यों करूंगा। तो ऐसा नहीं है ना। डोंट वरी, चिंता मत करो, जो मैं खुद नहीं अपनाता मैं उसके बारे में बात भी नहीं करता, उन चीजों के बारे में। क्लियर पिक्चर अपने जीवन की यार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, क्या बोलेंगे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, जैसे किसी चीज के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है नहीं, वो यानी कि जब किसी चीज के रिकॉर्ड्स जहां पर रखे जाते हैं, तो रिकॉर्ड्स को रखने के लिए अभिलेख। 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस, क्या बोलोगे, भूगर्भ दिवस है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है, जियोलॉजिकल डे। रंगहीनता इंपोर्टेंट नहीं है, बाल श्रम के खिलाफ दिवस इंपोर्टेंट नहीं है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जनवरी, क्या बोलेंगे, ब्लड डोनेट करना चाहिए भी है, टाइम टू टाइम, है ना, सही रहता, मानवता की सेवा का एकमात्र उपाय है। 15 जून पवन ऊर्जा दिवस है, एकमात्र क्या ये कहीं एक अच्छा उपाय तो ज्यादा सही रहेगा। 17 जून को मरुस्थलीकरण, ये बहुत पूछा जाता है भैया, सूखा रोकथाम 17 जून, याद रखना, मरुस्थल है, सूखा है, रक्त है,
भूगर्भ है, ये सब बातें जून जून की गर्मी में चल रही है। मरुस्थल 18 जून पिकनिक डे, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिफ्यूजी जो होते हैं, रिफ्यूजी, जून में कोई ट्रिक नहीं होती। 21 जून, क्योंकि जून की ट्रिक बनाओगे तो जनवरी से मैच हो जाएंगे, तो जून को ऐसे याद रखना, जुलाई से बना देंगे। 21 जून को योग दिवस, इसके बारे में सारा पढ़ना। योग एक ऐसी परंपरा है जिसको मतलब ऐसा था कि थी तो हमारी भारतीय परंपरा, जो हमारे ऋषि पतंजलि थे उन्होंने लिखा था, अब हमने तो अपनाया नहीं। मतलब हमारे देश में प्राचीन समय में बहुत अपनाया गया, आज तो जब आदमी व्यक्ति बीमार होता है हमारे देश में तब योग की तरफ जाता है। और अब देखो पूरी दुनिया में वेस्ट जो है, पश्चिमी देश इसको अपना रहे हैं, जल नीति क्रियाएं वो कर रहे हैं और सभी प्रकार के योग को वो अपना रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब क्या है, उस परंपरा को हम खो चुके हैं। अब तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा योग कर रहे हैं, और वो भी तब योग शुरू करते हैं जब उनको कोई बीमारी हो जाती है कि भैया ये दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत हो गई है। लेकिन यंग एज में, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, यंग एज में बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ये है कि ठीक है अभी बॉडी फिट चल रही है, ज़रूरत क्या है, लेकिन ज़रूरत होती है एक अवस्था के बाद में। तो उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून को मनाया जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। मैं आपसे कहूं कि 15 मिनट आप कभी भी किसी भी अवस्था में हो, ये एक्सरसाइज के लिए जरूर रखो। एक्सरसाइज के लिए एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसमें स्ट्रेचिंग करें, चाहे आप इसमें पीटी करें, चाहे आप इसमें बैंडिंग करें, खुद के ही पैर छुएं, ठीक है, चाहे आप इसमें फिर कुछ भी अगर आप जानते हैं प्राणायाम वगैरह या कुछ भी, या मैं आपसे कहूं कि आप सूर्य नमस्कार जानते हैं, कुछ भी आप जानते हैं, जो कोई एक जो आपकी बॉडी को स्ट्रेच, या लेफ्ट राइट ही घुमा लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा लो, बॉडी के पार्ट जहाँ से मूव हो सकते हो। आंख घूम सकती है तो आंखों को घुमाओ, गर्दन घूम सकती है तो क्लॉकवाइज, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो जरूर करो उसको, है ना। तो क्या बोलेंगे, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से, मतलब फुल मेजोरिटी से इसको एक्सेप्ट किया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित होने वाला सबसे कम समय में ये आपका एक बिल रहा। इससे जल्दी कुछ पास नहीं हुआ, ठीक है। 2024 का याद रखना, कहाँ पे हुआ था योग महोत्सव, भरतघाट ऋषिकेश में। 23 जून को ओलंपिक दिवस, मुझे बताओ ओलंपिक लिखा हुआ है पर इसमें 23 जून 1894 को, ठीक है। पहली बार मनाया गया था 48 में, 23 जून, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 29 जून सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाओं को, तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपने पढ़ा होगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, हेराल्ड डोमर पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये भारत के एक स्टैटिस्टिकल पर्सन थे, यानी भारतीय सांख्यिकी का जनक भी इनको कहा जाता है। तो इन्हीं की याद में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने मैंने महत्वपूर्ण बताए इनको अपनी हिट लिस्ट पे रखना, ठीक है। 6 महीने के हमने आज करे, 6 महीने के कल निपटाएंगे, 6 महीने के कल निपटाएंगे साथी, है ना। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण होंगे, तो हाथ लगा के जैसे मैंने बताया छुपा करके उसको पढ़ना है, छुपा करके उसको पूरा पढ़ना है। जी मैं जानता हूँ शक्ति गुजर भाई आपके गांव को, गांव मिरगपुर, बहुत पहले से हूँ मैं, जब मतलब परिचित हूँ उस गांव के बारे में, अपने कई छात्र भी हैं, ठीक है। तो मैं उस गांव के बारे में परिचित हूँ दोस्त। वो गांव ऐसा एक गांव बना जहाँ पर जब सब लोग, मतलब पूरे गांव में कोई भी नशा नहीं करता है, ठीक है। तो वो प्रेरणा स्रोत है गाँव सभी लोगों के लिए। तो ऐसे ही गांव अगर सारे हो जाए तो फिर तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही सुंदर भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। और अगर किसी के द्वारा भी ये प्रयत्न किया गया तो उसको फिर अपनाना चाहिए, बाकी लोगों को उससे सीखना चाहिए, ये कैसे हुआ था, कैसे संभव हुआ, किस आशीर्वाद से संभव हुआ, किस निष्ठा से, या मैं बोलूँ किस आस्था से, आस्था जरूर इसके पीछे रही होगी। तो ये आस्था के द्वारा ही संभव है, विश्वास के द्वारा ही संभव है, आस्था और विश्वास से संभव है, सब कुछ संभव है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।